नमस्कार, जय हिंद। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक बड़ा खुलासा आरटीआई के जरिए एक नेवल वेटरन्स द्वारा पीसीडीए नेवी मुंबई के साथ में एक आरटीआई डाली गई, जिसमें 2016 से लेकर 2018 के बीच में रिटायरमेंट आए पेंशनर्स की मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन के बारे में पूछा गया था और इसका जवाब 2019 में आया था। लेकिन यह लेटर आज बड़े काम का हो चुका है, क्योंकि अब OROP-2 की जो फाइनल टेबल आ चुकी है, उसके अंदर OROP-2 की रिवाइज्ड पेंशन फिक्स कर दी गई है। और आप सभी को पता है कि तीनों सेनाओं में मिनिमम और मैक्सिमम एक रैंक या उसके इक्विवेलेंट एक पेंशनर की पेंशन का एवरेज निकालने के बाद जो एवरेज पेंशन निकल के आ रही है क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार, वही पेंशन OROP-2 में फिक्स की गई है। तो इस आरटीआई को यदि हम समझेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा कि पेंशन OROP-2 में कम फिक्स करी गई है। तो चलते हैं सीधे आरटीआई के ऊपर। यह उस आरटीआई का रिप्लाई है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन के बारे में पूछा गया था और इसका जो जवाब है वो पीसीडीए नेवी ने 14 जून 2019 को नेवल वेटरन्स को दिया है। सब्जेक्ट आप यहां पे देख पा रहे हैं, सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। 1 मई 2019 को नेवल वेटरन ने पीसीडीए नेवी मुंबई को आरटीआई डाला, जिसमें उन्होंने 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2018 के बीच में जो भी पेंशनर पेंशन आए थे, उनकी मिनिमम बेसिक पेंशन और मैक्सिमम बेसिक पेंशन पूछी थी और इन्हीं की जानकारी पीसीडीए नेवी ने आरटीआई के जरिए दी है। यहां पे जो नेवी के रैंक है, लीडिंग सीमैन, पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2 और ऑनररी सब लेफ्टिनेंट, मास्टर चीफ पेटी अफसर नॉन टेक्निकल और ऑनररी सब लेफ्टिनेंट और मास्टर चीफ पेटी अफसर 1 और ऑनररी लेफ्टिनेंट। इन सब रैंक के बारे में मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में पूछा गया। तो यहां पे पीसीडीए नेवी ने मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन के बारे में जानकारी तो प्रोवाइड कर दी, लेकिन हमने इसमें एडिशनली 2 चीज और वर्कआउट की कि इन दोनों का यदि एक लीडिंग सीमैन जो कि नायक के बराबर होता है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकालें तो वो कितना आएगा, उसको हमने यहां पे वर्कआउट करके लिखा है। और दूसरी बात, OROP-2 में इसी रैंक की जो पेंशन फिक्स करी गई है कलर सर्विस के बाद, वो कितनी करी गई है, इससे कि जो भी अंतर होगा इसके अंदर वो क्लियरली हमारे को पता चल जाएगा कि पेंशन कितनी कम फिक्स करी गई है। सबसे पहले लीडिंग सीमैन यानी नायक रैंक का देखें तो 2016 से 2018 के बीच में जो मिनिमम बेसिक पेंशन है वो थी 18,427 रुपये और मैक्सिमम थी 23,025। इसका एवरेज निकालें तो बनता है 20,726 रुपये और जो OROP-2 में फिक्स करी गई है वो करी गई है 21,244। तो नाइक रैंक की जो पेंशन है यानी लीडिंग सीमैन की, वो ठीक ठाक फिक्स करी गई है, लेकिन बाकी रैंक के लिए आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। पेटी अफसर की बात करें जो हवलदार रैंक के बराबर होते हैं, तो इनकी मिनिमम थी 19,404 और मैक्सिमम थी 32,800। इसका एवरेज निकल के आता है 26,102 रुपया, लेकिन OROP-2 में केवल 22,252 रुपये फिक्स करी गई है। मैंने इनकी 24 साल की जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसकी पेंशन उठाई है और जो आरटीआई के जरिए जो रिप्लाई प्राप्त हुई है वो भी उसी के अनुसार, जो कलर सर्विस है उसी के अनुसार प्रोवाइड कराई गई है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चीफ पेटी अफसर यानी नायब सूबेदार रैंक के बराबर। तो मिनिमम पेंशन थी 22,642, मैक्सिमम 37,750 रुपये। इसका एवरेज बनता है 30,196 रुपये, लेकिन जो OROP-2 में पेंशन फिक्स करी गई है वो केवल 24,825 रुपये फिक्स करी गई है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा
भारी अंतर 5,500 रुपये का है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट आती है रैंक मास्टर चीफ पेटी अफसर 2, जो कि सूबेदार ऑब्लिक ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के बराबर। मिनिमम 39,252, मैक्सिमम 45,450। इसका एवरेज निकलता है 42,351 रुपये, जबकि पेंशन 40,925 ही फिक्स करी गई है। अब इसी प्रकार आप मास्टर चीफ पेटी अफसर नॉन टेक्निकल का आप देख सकते हो, क्योंकि अदर रैंक में यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम और OROP2 फिक्सेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो इसके इक्विवेलेंट आप सूटेबली आप वर्कआउट कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा फाइनली मास्टर चीफ पेटी अफसर 1 यानी सूबेदार मेजर ऑब्लिक ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की जो मैक्सिमम कलर सर्विस के ऊपर इनका एवरेज जो निकल के आया था वो था 45,590 रुपये, लेकिन जो पेंशन OROP2 में फिक्स करी गई है वो है 41,200 रुपये। यहाँ पे भी बड़ा भारी अंतर रह चुका है, पेंशन कम फिक्स करी गई है। तो ओवरऑल यदि आप देखें तो एक नायक या लीडिंग सीमैन को छोड़ के बाकी सभी की पेंशन OROP2 में सही से फिक्स नहीं हुई है। पेंशन का फिक्सेशन कम हुआ है और यही कारण रहा कि JCOs का जो पेंशन है वो माइनस में जा चुका है। अब 1 जनवरी 2016 आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि OROP2 में तो 2018 की मिनिमम और मैक्सिमम ली है, और यहां पे जो मिनिमम बेसिक पेंशन प्रोवाइड कराई गई है वो 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2018 तक करी गई है। तो 2018 का जो बेस ईयर है वो तो OROP2 में लिया गया है, लेकिन 2016 और 17 का, तो इसका यदि हम माने तो 16 और 17 इस समय जो पेंशन ऑलरेडी उनकी कम होगी, और यदि उसका 18 का लिया जाए तो ये एवरेज और बढ़ जाएगा और जो पेंशन फिक्स हुई है वो कम हुई है। तो कुल मिलाकर इस RTI के जरिए जो सूचना मिली है और उनका हमने रैंक वाइज कंपैरिजन किया है, तो आउटकम ये निकल के आता है कि 3 से लेके 5,000 रुपये एवरेज बेस के ऊपर रैंक वाइज पेंशन OROP2 में कम फिक्स हुई है। और ये फैक्ट आप भी जान चुके हैं OROP2 की टेबल आने के बाद। रिवीजन मीन्स रिवीजन, 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन 2014 के बाद में 5 साल के बाद में रिवीजन होना था, ना कि उल्टा पेंशन कम होना था। लेकिन OROP2 में आपने देखा आपकी पेंशन कम हो चुकी है। तो ये RTI का जो रिप्लाई है वो आप देख पा रहे हैं कि PCDA से ही आया है। PCDA की 3 विंग है, प्रयागराज, दिल्ली और मुंबई। तो ये मुंबई जो नेवी का PCDA की विंग है, नेवल वेटरन्स के लिए, नेवल पेंशनर्स के लिए उसने जवाब दिया है। और जवाब हमेशा फाइनली जो अप्रूव होने के बाद में ही दिया जाता है। और ये भी RTI आप यहां पे नीचे देखेंगे, यहां लिखा हुआ PCDA P हैज सीन, यानी इसको जो PCDA P जो सीनियर अधिकारी होते हैं PCDA पेंशन में, उनके द्वारा अप्रूव होने के बाद ही ये जवाब आया है। अब इसके बारे में नीचे उस समय लिखा गया कि यदि इस RTI से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप फर्दर फर्स्ट अपील डाल सकते हैं। ये RTI की रिप्लाई एक वेटरन ने मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब को शेयर की। जब मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने रक्षा मंत्री, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, इन सब को जब पत्र लिखा कि OROP2 में बड़ी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी एनोमलीज है, तो ये नेवल वेटरन्स ने कहा आप साहब इस RTI का भी रेफरेंस ले सकते हो। तो साथियों, बड़ा खुलासा हो चुका है और इसका प्रमाण भी आपके सामने है कि आपकी पेंशन कम फिक्स हुई है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके मुद्दे से जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।